Hello friends, today I discuss about cholinergic antagonist. This drug block the response of the acetylcholine in the muscarinic receptors by competitively binding to it and inhibiting any response. They have opposite pharmacological response of acetylcholine. कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब ही क्या होगा कि कोलिनर्जिक का जो एगोनिस्ट प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, ये एंटागोनाइज कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिटाइलकोलिन का जो भी रिस्पांस होता है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, या ये भी कह सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो एसिटाइलकोलिन के रिस्पांस को क्या करता है, एंटागोनाइज कर देता है, ब्लॉक करता है। अब आता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप। ये जनरल फ्रेमवर्क है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। इसमें तीन चीजें हैं कि कार्बन से डेरिवेटिव मॉडिफाइड उसमें जुड़े होंगे। एक्स आपका क्या है, हैलोजन होता है, मिथाइल, और आपका यहाँ पे एन से क्या अलग सब्स्टिट्यूट अटैच। अब यहाँ पे बता रहा है R1 एंड R2 ग्रुप मस्ट बी कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ग्रुप अटैच होने चाहिए। ये एंटी कोलिनर्जिक का फ्रेमवर्क है, मतलब एक कहते हैं ना कि गैमो है, उस पे जो अटैचमेंट करते हैं उससे नए ड्रग का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये आपका क्या है, R1 R2 R3, ठीक है। ये XCH2N सब्स्टिट्यूएंट। R1 और R2 ग्रुप क्या है, R1 और R2, यहाँ पे क्या R1 R2 क्या होना चाहिए, मस्ट भी कार्बोक्सिलिक या हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। R3 ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, या हाइड्रोक्सिल मिथाइल होना चाहिए, या अमाइड होना चाहिए। R1 R2 आपकी कार्बोक्सिलिक या हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होनी चाहिए। R3 आपका हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी मिथाइल या अमाइड अटैच होना चाहिए। X इज अ मोस्टली एस्टर, ठीक है, एस्टर होना चाहिए, जो मोस्ट पोटेंट डेरिवेटिव, बट इट कैन बी ईथर, ऑक्सीजन या एब्सेंट कंप्लीटली। या तो यहाँ पे एस्टर होना चाहिए, एस्टर जबकि मोस्ट क्या है, पोटेंट है फॉर द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी के लिए, ठीक है, मोर पोटेंट है। बट अगर वहाँ पे ईथर ऑक्सीजन लगाते हैं, यानी कि एस्टर के साथ ऑक्सीजन लगाते हैं, तो भी सही है, या एब्सेंट कंप्लीट है तो बिल्कुल ही एब्सेंट, ठीक। एंड सब्स्टिट्यूएंट कैन बी बोथ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एंड टर्शियरी अमीन विद डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो एन आपका सब्स्टिट्यूएंट है, या तो क्वाटर्नरी होना चाहिए, तो टर्शियरी होना चाहिए, ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होगा, अगर सॉल्ट के फॉर्म में है तो क्वाटर्नरी अमोनियम होगा, अगर अमीन है तो यानी टर्शियरी अमीन होगा, ना कि सेकेंडरी ना कि प्राइमरी। या तो यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका अमीन सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन है, should be tertiary amine or quaternary ammonium salt with different alkyl groups. The distance between ring substituted carbon and nitrogen, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट डिस्टेंस बिटवीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड कार्बन नाइट्रोजन नॉट फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम पोटेंसी रिक्वायर्ड अबाउट 2 कार्बन यूनिट, 2 कार्बन यूनिट के बीच में क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंसी रिक्वायर्ड होगी। मेडिकल यूज क्या है, इन स्मूथ मसल स्पाम, कोल्ड इन एंड फ्लू, अल्सर में, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर में, ठीक है, मोशन सिकनेस में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, पार्किंसन डिजीज में इसका यूज होता है। सार वर्सेस कोलिनर्जिक एजेंट एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एंटी कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक में। तो नाइट्रोजन को लेकर के यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस किया गया है। तो नाइट्रोजन ग्रुप में इन एगोनिस्ट द नाइट्रोजन कैन ओनली बी क्वाटर्नरी,
अगर एगोनिस्ट होगा तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में होगा, अमोनियम के फॉर्म में होगा। एंटागोनिस्ट में एक नाइट्रोजन कैन बी बोथ, क्वाटरनरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम भी हो सकता है, और टर्सरी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। बट एगोनिस्ट के केस में क्या होगा, ये केवल क्वाटरनरी ही रहेगा। इथाइलिन ग्रुप की बात हो रही है तो इन एगोनिस्ट द गोनिस्ट में नंबर ऑफ इथाइलिन फिक्स्ड एट ओनली 2, मतलब एगोनिस्ट में क्या होता है कि जो मिथाइलिन होता है वो 2 केवल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एंटागोनिस्ट में हम उसको अरेंज कर सकते हैं 2 से 4 के बीच, 2 से, तो यहाँ पे 2 है, और एंटागोनिस्ट में क्या है 2 से 4 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं, 1 2 या 1 2 3, ठीक है। Selectively, in agonist, the methyl substitution in methylene group controls selectively on the muscarinic or nicotinic. एगोनिस्ट में क्या होता है, जो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होता है इथाइलिन ग्रुप पे, वो सेलेक्टिवली कंट्रोल करता है किसका, मस्कैरिनिक का और निकोटिनिक का। लेकिन एंटागोनिस्ट में क्या होता है, नो सच फीचर, में कोई भी फीचर्स प्रेजेंट नहीं होगा, ये केवल एंटागोनाइज ही करेगा। क्लासिफिकेशन आता है एंटी मस्कैरिनिक ड्रग का, तो 2 फॉर्म होते हैं, सोलिनेसी अल्कोहलाइड्स एनालॉग्स एंड सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन है। तो एट्रोपिन से एग्जांपल सोलिनेसियस अल्कोहलाइड एंड एनालॉग में एट्रोपिन, हाइसामिन, स्कोपोलामाइड, होमेट्रोपिन, इप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम एग्जांपल है। सिंथेटिक में पहला है अमीनो अल्कोहल एस्टर, यानी कि क्या एट्रोपिन के बाद अमीनो अल्कोहल एस्टर, इसका एग्जांपल दिया है क्लिनिडियम ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटोलेट, डाइसाइक्लामीन, ग्लाइकोपाइरोलेट, मेबेंजोलेट, मेथानथेलिन, ऑक्सीफेनसाइक्लिमीन, प्रोपानथेलिन, ऑक्सीब्यूटेनिन। अमीनो अल्कोहल एस्टर में और क्या है, बेंजीट्रोपिन, ऑर्फिनाड्रिन। अमीनो अल्कोहल में बाइप्रिडीन, प्रोसाइक्लिडीन, ट्राइहेक्सिथाइल क्लोराइड, टॉल्टेरोइडिन। अमीनामाइड्स में क्या, आइसोप्रोपामाइड, ट्रोपिकामाइड, डेरिफेनासिन। मिसलेनियस में आता है पापावरिन, इथोप्रोपाजिन। अब आता है एट्रोपिन। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है, ब्लॉक करता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को। अल्कोहलाइड एक्सर्टेड फ्रॉम द सोलनेसी प्लांट, ये फर्स्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। सोलनेसी एनालॉग है, अल्कोहलाइड एनालॉग, यानी कि सोलनेसी प्लांट से ये क्या है, रिलेटेड है, यानी कि सोलनेसी फैमिली का ये ड्रग है, अल्कोहलाइड है, जो एट्रोपा बेलेडोना से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ये फर्स्ट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। It is an ester of the tropin and tropic acid. Tropic और tropin और tropic acid का ये ester होता है, सल्फेट सॉल्ट होता है in the racemic mixture form में। As the dissipating dose does, it can be penetrate the brain and stimulate the CNS. Use treat bradycardia, reduce secretion before surgery, treat diabetes में, organophosphate poisoning में, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या, कंप्लीटली बाइंड टू द मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे कंप्लीट बाइंड करती है और एंटागोनाइज करती है, इसको मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एंटागोनाइज करती है और ब्लॉक करती है टोटल कोलिनर्जिक रिसेप्टर। हाइसामिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी क्या होता है, लीवो रोटेटरी आइसोमर होता है एट्रोपिन का, जो कि मोर इफेक्टिव है फॉर द किसके लिए, एंटी मस्कैरिनिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। यूजेस क्या है, वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में ये यूजफुल होता है, इंक्लूडिंग स्पाज्म, पेप्टिक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पैनक्रियाटिस, सिस्टिस, ठीक, इस सब में यूज होता है। ये हार्ट प्रॉब्लम में रिलीफ करता है, कंट्रोल सम सिम्पटम्स, पार्किंसन डिजीज को
कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजफुल होता है। स्कोपोलामाइन, ये भी क्या होता है, लिवोरोटेटरी फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें जो भी है वो लिवो फॉर्म जो है इस ड्रग का वो क्या होता है, मोर एक्टिव होता है फॉर द डेक्स्ट्रोफिन, इसलिए हर जगह लिवोरोटेटरी फॉर्म क्या है, एल्कलाइड का, प्रोपेन एल्कलाइड का essential है फॉर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में। इसको पोलामाइन भी लिवोरोटेटरी फॉर्म में है, रिएक्टिव है, एक्शन ऑन द हायर नर्व सेंटर्स, ट्रांसडर्मल पैचेज ऑफ द स्कोपोलामाइन इज अवेलेबल। साइड इफेक्ट क्या होता है, स्लीपीनेस, ब्लड विजन, डायलेटेड प्यूपिल्स एंड ड्राई माउथ। यूज क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया, वॉमिटिंग, सिकनेस, मोशन सिकनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, रीनल, पैलिडी, रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्लोजापाइन, हाइपर सलाइवेशन, आई इन्फ्लेमेशन, इन सारी जितने भी डिजीजें हैं उसमें ये क्या होता है, हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट आता है एग्जांपल, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये सॉल्ट होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एसेंशियल फॉर द एंटी मस्करिक ड्रग के लिए, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के लिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्वाटरनी अमोनियम होता है प्लस ब्रोमीन के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये साथ ही साथ ब्रोंको डायलेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, इनहेलेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। यूज इन इनहेलेशन थेरेपी टू प्रोड्यूस द डायलेशन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स फॉर एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, यानी कि जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनको ब्रोंकियल के स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके अगर कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम होता है तो इसको डायलेट करने में ही करता है, हेल्प करता है। ड्रग प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन को प्रोड्यूस करता है बाय कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बाउंड टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। Tiotropium bromide क्या होता है, used in inhalation device to deliver the drug into the lungs. It is indicate the treatment of the chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic obstructive pulmonary disease, including the chronic bronchitis and emphysema. ठीक है, और लॉन्ग acting 24 hours. अब अमीनो क्लिनिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है माइनर ट्रांसप्लाइजर क्लोरडाइजिपोक्साइड इज अ प्रोडक्ट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट है, ये कॉम्बिनेशन किसके साथ, ट्रांसप्लाइजर क्लोरडाइजिपोक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। ट्रीटमेंट क्या आता है, जीआईटी कंप्लेंट्स का, यानी कि जीआईटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें ये हेल्पफुल होता है। फिर आता है साइक्लोपेंटोनेट, ये स्ट्रक्चर है, ये किसमें यूज होता है, आई के इफेक्ट्स में यूज होता है, जो प्रॉब्लम होती है इसमें इफेक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक एजेंट की तरह यूज होता है, प्लेस्ड इन द आईज टू प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया एंड माइग्रेसिस, यूजफुल इन द रिफ्रैक्शन स्टडी, कैन बी यूज्ड एंड माइग्रेटिक इन द मैनेजमेंट ऑफ द आइरिडिस, आइरिडोसाइक्लिटिस एंड keratosis. Dicyclamine used for the spasmodic effect में के लिए यूज होता है, various muscle spasms particularly those associated with the GIT tract, also useful in the dysmenorrhea, ठीक है, pylorosperm and biliary dysfunction। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, डिस्मेनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय जो भी पेन होता है उससे ये रिलीफ करता है, ठीक है। पास में होता है जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होती है, उनमें जो आपका बॉल का टाइट हो जाता है वो इजीली रिमूव नहीं होता है, तो उसमें मदद करता है। बाइलरी डिस्फंक्शन में बाइल का मूवमेंट होता है, जो डायरेक्शन होता है उसको, जो डायरेक्शन डिस्फंक्शन हो जाता है उसमें ये हेल्पफुल करता है, उसकी डायरेक्शन को मोटिवेट करने के लिए, सही करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ये है आपके एग्जांपल सारे, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है।
अमीनो अल्कोहल ईथर्स, अभी एस्टर वर्ड पर अब ईथर के बारे में, ठीक है। तो बेंजट्रोपिन, ठीक है, बेंजट्रोपिन इसका क्या एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीहिस्टामिनिक होता है, अनडोपामिनर्जिक प्रॉपर्टीज के पास होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में एप्लीकेबल एज एंटी पार्किंसन एजेंट में यूज होता है, पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है एज द एट्रोपिन। ऑर्फेनाइड्रिन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्लोजली रिलेटेड होता है डाइफिनाइड्रामीन, स्ट्रक्चरली मतलब इससे कोरिलेटेड होता है। इसके पास लोअर एंटीहिस्टामिक एक्टिविटी होती है और ये हायर एंटीकोलिनर्जिक एक्शन को शो करता है, रिड्यूस करता है वॉलंटरी मसल स्पैम को रिड्यूस करता है और सेंट्रल इनहिबिटरी एक्शन को द्वारा एंड सेंट्रल इनहिबिटरी एक्शन को शो करता है कहाँ पे, सेरिब्रल मोटर एरियाज में। अमीनो अल्कोहल के डेरिवेटिव्स हैं बाइपेरिडेन, स्ट्रक्चर देखिए टू फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में, ठीक है। हैज अ रिलेटिवली वीक visceral anticholinergic but a strong nicotinolytic action in terms of the ability to block nicotine induced convulsions। यानी कि क्या वीक वाइसरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग निकोटिनोलाइटिक होता है, यानी कि स्ट्रांगली क्या करता है, निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होता है उसको बाइंड कर देता है, उसके मैसेंजर पे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी कि निकोटिन रिसेप्टर को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से क्या कन्वर्जन को इंड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग musculotropic action which is about equal to that of papaverine comparison with the most synthetic anticholinergic drug। ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलोट्रॉपिक एक्शन को भी क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट है प्रोसाइक्लिडिन, जिसकी सिंथेसिस आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है, ये रिलीव करता है वॉलंटरी मसल्स स्पेसिसिटी में हेल्पफुल करता है, पार्किंसन सिंड्रोम में ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है, मसल रिजिडिटी को रिड्यूस करता है, किसमें पोस्ट इंसेफेलाइटिक में, आर्टियोस्क्लेरोटिक में, कार्डियोपैथिक टाइप्स में, ठीक है। इन सारी चीजों में प्रोसाइक्लिडिन क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है अमीनो अमाइड्स, जिसका एग्जांपल है आइसोप्रोपामाइड। ये भी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, पोटेंट है और एट्रोपिन लाइक इफेक्ट को ये शो करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका लॉन्ग टर्म होता है, एंटी स्पास्मोडिक में और एंटी सेक्रेटरी में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, हाइपर मोटिलिटी में, हाइपर एसिडिटी में ये यूजफुल होता है। एंड प्रोपिकामाइड इफेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक फॉर द ऑप्थेल्मिक, ये ऑप्थेल्मिक यूज के लिए आना, आईएनटी प्रिपरेशन में ये यूज होता है, इफेक्टिव होता है और शॉर्ट एक्टिंग होता है मेड्रियासिस में और साइक्लोप्लेजिया में, ठीक है। अचीव करता है मेड्रियासिस या तो 0.5% या 1% कंसंट्रेशन में भी यूज है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट थायराइटिस, थायराइडोसाइक्लिटिस एंड केरेटिस, ये मिसलेनियस कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। And thank you.